सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, बहुत से मेरे किसान साथी इस संशय में रहते हैं भाई, एप्पल बेर की खेती तो करना चाहते हैं लेकिन वैरायटी कौन सी लगाएं जो इनकम भी सबसे ज़्यादा दे और खाने में भी सबसे टेस्टी हो, मीठा भी हो और प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करूंगा, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का बटन दबा दें और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत से हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना लाइक करते हैं। वीडियो का आनंद तभी मिलेगा जब आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एक से एक बढ़िया वीडियो आपसे शेयर होती रहेंगी। एप्पल बेर के बारे में पूरी जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई, एप्पल बेर में कौन कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है और कौन कौन सी वैरायटी प्रचलित हैं। तो सबसे पहले आता है नाम थाई ग्रीन, जो कई सालों से मार्केट में चली हुई है। उसके बाद बात आती है भाई रेड कश्मीरी, उसके बाद बाल सुंदरी, इसके बाद आती है नूरानी, इसके बाद बात आती है भाई सीडलेस, मिस सुंदरी, मिस इंडिया। तो हमने पूरी जांच पड़ताल से हर तरह से प्रोडक्शन के मामले में सभी को जांचा परखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई थाई ग्रीन का। थाई ग्रीन प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा होता है। थाई ग्रीन आपको दिखाने के लिए मैंने अपने दूसरे प्लॉट में जाना पड़ेगा। ये हमारा थाई ग्रीन का 1 एकड़ का बाग है। थाई ग्रीन जो पहले साल पौधे को लगाता है, बात करें अगर फरवरी से लेकर अगर लगभग मई तक जो भी पौधा लगा देता है, तो हम बात करेंगे सभी पौधों की फरवरी से लेकर मई के बीच में, चाहे फरवरी में पौधा लगाता है या भाई मार्च में या अप्रैल में या मई में, 19-20 का जरूर अंतर होता है, लेकिन एवरेज जो होती है वो लगभग जो पौधे की जो ग्रोथ का जो समय होता है वो होता है जुलाई और अगस्त का महीना। उसमें आप जितनी ज़्यादा अपने खेत के अंदर मेहनत कर दोगे उतना ही आपका ग्रोथ कर लेगा, और जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा उसी के अनुसार उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। थाई ग्रीन के प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं पहले साल की, तो जो एवरेज होती है वो लगभग 30 से 40 केजी के बीच में आपको प्रोडक्शन मिलेगा। इसके बाद दूसरे साल की अगर हम बात करें तो आपको लगभग 40 से 50 केजी, और तीसरे साल की बात करें तो आपको 70 से 80 केजी। अब इस पे बहुत से किसान भाई ये भी कहेंगे जी हमारा तो पहले साल ही 40 से 50 केजी मिल जाता है, आप 30 से 40 केजी बोलते हो। हम बात करते हैं एवरेज की, क्योंकि किसी किसान की ज़मीन थोड़ी ही कम उपजाऊ है तो उसमें थोड़ा प्रोडक्शन कम
निकलेगा, जिसकी ज़्यादा उपजाऊ है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा। हमने पिछले साल पंजाब में लगवाया था, वहाँ पहले साल ही मई में पौधा लगाया था और पहले साल ही लगभग 60 केजी के आसपास पौधे ने प्रोडक्शन दिया था। तो वो ज़मीन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन हम बात करते हैं एवरेज की। पहले साल की जो एवरेज होती है वो थाई ग्रीन की 30 से 40 केजी, दूसरे साल 40 से 50 और तीसरे साल 70 से 80। तो इस तरह से अगर हम प्रोडक्शन और कैलकुलेशन निकालें भाई अर्निंग की, तो अर्निंग के मामले में थाई ग्रीन जो होता है सबसे ज़्यादा अर्निंग देने वाला प्लांट होता है। रेट मार्केट में भले ही इसका कम होता है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें रेट की, जो एवरेज जो रेट होता है वो 20 से 30 केजी के आसपास पर केजी मार्केट में बिकता है। कई जगह 20 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये, कई जगह 25 रुपये, 30 रुपये, कई जगह 35 रुपये बिक जाता है। लेकिन एवरेज जो होती है वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन निकालें और पहले साल की निकालें तो लगभग 30 से 40 केजी में, तो अगर बात करें तो 30 केजी हम अगर मान के चलें और 20 के भाव में, तो एवरेज होता है लगभग 600 रुपये पर प्लांट के हिसाब से आपको एवरेज देगा। और अगर 1 एकड़ की बात करें तो लगभग जो होता है 1 एकड़ में 400 प्लांट से लेकर 500 प्लांट तक लगते हैं। अगर हम 400 प्लांट का कैलकुलेशन निकालें तो 2 से 2.5 लाख के बीच में आपको अर्निंग देगा। खाने की बात करें, खाने का जो टेस्ट होता है इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा मीठा नहीं होता, लेकिन शुगर वालों के लिए ये बहुत ही गजब का एक फल होता है। शुगर के मरीज इसको जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही शुगर कंट्रोल होगा। कई बीमारियों को ये दूर करता है। अब हम बात करेंगे भाई, इसके बाद दूसरे प्लाट पे चलेंगे, वो हमारा सामने आपको दिखाई दे रहा है उधर, उस पे चलते हैं। अब बात करेंगे भाई रेड कश्मीरी की। रेड कश्मीरी अगर हम पहले साल की एवरेज निकालेंगे तो ये हमारा जो होता है 15 से 20 केजी पहले साल एवरेज देता है, दूसरे साल लगभग 30 से 40 केजी, और जो तीसरे साल का जो प्रोडक्शन होता है वो 50 केजी दे सकता है, 60 केजी दे सकता है। अच्छी भूमि है, अच्छी मेहनत करते हैं तो 70-80 केजी भी दे सकता है। बात करें अभी इसका टेस्ट, खाने का जो टेस्ट होता है इसका बहुत ही गजब होता है। साइज जो थाई ग्रीन होता है उससे थोड़ा हल्का होता है। थाई ग्रीन का एवरेज जो साइज है, अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो लगभग आपका जो एवरेज अगर साइज की बात करेंगे तो 60 से 70-80 ग्राम तक जाता है। कहने में हम 50 से 100 ग्राम बोल देते हैं, लेकिन अगर उसकी हम एक्चुअली गहराई में बात करेंगे तो उत्तरी भारत में लगभग एवरेज होती है 60 से 70 ग्राम की ही एवरेज निकलती है। कोई फ्रूट आपका 100 ग्राम भी चला जाता है। अगर बात करें हम दक्षिणी भारत की, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ इसका साइज़ थाई ग्रीन का लगभग जो साइज़ होता है वो 125 से 150 ग्राम भी चला जाता है, लेकिन वो हर उसका नहीं होता। एवरेज जो साइज़ होता है वहाँ लगभग 100 ग्राम के आसपास होता है। बात करें रेड कश्मीरी की, उत्तरी भारत में रेड कश्मीरी का जो साइज़ होगा वो होगा लगभग एवरेज 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम के आसपास। दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ इसका साइज़ बढ़ जाता है 15 से 20 ग्राम, एवरेज जो साइज़ होगा वहाँ 70-80 ग्राम तक जाएगा। मार्केट रेट की बात करें तो लगभग एवरेज जो होती है 30 रुपये से लेकर 40 रुपये केजी तक मार्केट में बिक जाता है, लेकिन ज़्यादातर एरिया में ये 30 से 35 रुपये के बीच में ही रहता है। तो अगर 30 की बात करें और पहले साल की अगर इनकम की बात करें तो 15 से 20 केजी निकलता है। अगर हम 15 केजी लेके चले और 30 के भाव में लेके चले तो लगभग 450-500 का एक प्लांट बैठता है। अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो थाई ग्रीन का 2 से 2.5 लाख बैठता है और ये आपका 1.5 से 2 लाख के बीच में बैठता है, क्योंकि साइज भी छोटा हो जाता है और रेट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5-10 रुपये का फर्क पड़ता है, लेकिन खाने में बहुत मीठा होता है।
देहात के अंदर अगर आपने किसी ने बिक्री करनी है तो देहात के अंदर ये सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला होता है, क्योंकि देहात के अंदर 40 से 50 रुपये केजी आसानी से बिक जाता है। अगर हम बड़े स्केल में बात करें तो वही आपका लगभग एवरेज जो है 30 रुपये केजी रहेगा। लेकिन अगर हम इसका दूसरे और तीसरे साल का प्रोडक्शन का एवरेज निकालेंगे तो थाई ग्रीन का जो आपका होता है वो एवरेज होता है तीसरे साल 3 से 4 लाख के बीच में। इसी तरह जो रेड कश्मीरी की अगर एवरेज निकालेंगे वो भी आपका 3 से 4 लाख के बीच में ही एवरेज निकालेगा। एवरेज के मामले में देखा हमने थाई ग्रीन और रेड कश्मीरी। इसके बाद बात आती है भाई बाल सुंदरी। ये बाल सुंदरी है। बाल सुंदरी खाने में की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसकी साइज़ की बात करें तो आपका रेड कश्मीरी से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन थाई ग्रीन से थोड़ा छोटा होता है। रेड कश्मीरी अभी आपको दिखाऊंगा। रेड कश्मीरी थोड़ा लंबा होता है, अंडे की तरह होता है। जैसे जैसे हार्वेस्टिंग का समय आएगा ये एक अंडे का आकार ले लेगा। लेकिन इसकी आप बाल सुंदरी की अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपको सेब की तरह दिखाई देगा। जैसे सेब का साइज होता है, बिल्कुल राउंड होता है, बिल्कुल सेब की तरह आपको दिखाई देगा। जैसे आप सेब देख रहे हैं, आप किसी का देख ले, बिल्कुल सेब की तरह आपको ये दिखाई देगा। बात करें भाई इसकी जो पहले साल जो प्रोडक्शन निकलता है वो आपका रेड कश्मीरी से लगभग 5 से 10 केजी ज़्यादा निकलता है, क्योंकि उसकी वजह होती है जो शाखाएं निकलती हैं बाल सुंदरी में पहले साल ही ज़्यादा शाखा निकलती हैं। ये आपको पूरा प्लांट देख रहे हैं, ये अभी आपको इसकी शाखा दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें देखिए आप कितनी शाखा निकल रही हैं। 2 इधर शाखा निकल रही हैं, 2 उधर शाखा निकल रही हैं, यानी 4 शाखा निकल रही हैं। अगर बात करें हम रेड कश्मीरी की तो इसमें 3 शाखाएं निकल रही हैं। ये आपके सामने ये भी देखिए। तो प्रोडक्शन के मामले में उससे लगभग 5 अगर केजी भी हम ज़्यादा मान के चलें तो उसमें अगर हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो जो लगभग पहले साल की अगर हम एवरेज भी निकालेंगे, उसकी हमने रेड कश्मीरी की 15 की निकाली थी, तो इसकी 20 की भी अगर मान के चलेंगे। और अगर रेट की बात करेंगे तो मार्केट में रेट इसका 40 से 50 रुपये केजी रेट चलता है। अगर हम 40 रुपये केजी भी मान के चलें और 20 केजी मान के चलें तो लगभग जो एवरेज होती है वो आपकी 3 लाख प्लस ये दे सकता है। अगर आप 3 लाख भी माने तो भी पहले साल ही बहुत काफ़ी होता है। अगर तीसरे साल की बात करें ये आपका 4 से 5 लाख रुपए की अर्निंग आसानी से दे देता है। इसके बाद बात करेंगे भाई नूरानी। इसको मिस इंडिया भी बोलते हैं और नूरानी भी बोलते हैं। नूरानी की बात करेंगे तो ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और ये ना तो बिल्कुल राउंड होता है ना लंबा होता है। जैसे बाल सुंदरी बिल्कुल राउंड होता है और रेड कश्मीरी थोड़ा लंबा होता है, तो ये ना लंबा होता है ना राउंड होता है, ये दोनों के बीच का साइज बनता है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ा हल्का लंबा दिखाई देगा, थोड़ा हल्का आपको राउंड दिखाई देगा। ये देखिए। इसकी कलर की बात करें तो कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और खाने में बहुत होता है। और इसका अगर वेट की बात करें तो वेट लगभग हमारा बाल सुंदरी के बराबर ही इसका वेट जाता है। और प्रोडक्शन के मामले में देखेंगे तो ये भी बाल सुंदरी के लगभग बराबर प्रोडक्शन देता है। अगर हम रेट की बात करेंगे तो इसका रेट जो होता है मार्केट में रेड कश्मीरी के बराबर ही रेट चलता है। तो बाल सुंदरी से ये भी अगर अर्निंग की बात करें तो ये रेड कश्मीरी के बराबर ही इसकी अर्निंग होती है। रेड कश्मीरी से थोड़ा ज़्यादा अर्निंग दे देता है।
इसके बाद बात करेंगे भाई, हम बहुत से किसान भाई कहते हैं सीडलेस, तो उसके लिए थोड़ा हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ये आ गया हमारा सीडलेस। अगर इसकी बात करें भाई प्रोडक्शन की, तो इसका प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है। फल जरूर आपको गुच्छों में नजर आ जाएगा जैसे अंगूर के होते हैं, लेकिन अगर हम पौधे को अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे तो फल की मात्रा बहुत ही कम आपको दिखाई देगी। पौधा ग्रोथ ज़्यादा करता दिखाई देगा आपको, लेकिन फल की जो मात्रा है वो कम दिखाई। इसको अगर किसान भाई लगाना चाहता है तो अपने स्पेशल घर के खाने के लिए लगा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसान को ये होता है, अपने खेत में जहां अगर 400-500 पौधे आपने और किसी वैरायटी के लगाए हैं तो उसके बीच बीच में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। ये पॉलिनेशन में बहुत ज़बरदस्त मदद करता है, क्योंकि इसके ऊपर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती है जिससे मधुमक्खी अट्रैक्ट होती हैं, और जितनी ज़्यादा मधुमक्खी आपके खेत में होंगी उतना ज़्यादा आपका पॉलिनेशन होगा। तो इसके प्रोडक्शन के मामले में बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, खाने में अच्छा टेस्टी होता है, मीठा भी होता है। तो कुल मिला के आज की वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूं किसान भाइयों को, अगर किसी ने 1 एकड़ में फार्म लगाना है, एप्पल बेर की खेती करनी है, तो वो जो उसको अच्छी लगे हर कोई सी वैरायटी वो उसकी चुन करके लगा सकता है। अपनी पसंद का पौधा वो ज़्यादा लगा सकता है। लगाएं सभी वैरायटी। अगर 1 एकड़ में 500 पौधे आपने लगाने हैं तो उसमें 50 पौधे थाई ग्रीन के भी लगाएं। अगर आपका फोकस है रेड कश्मीरी पे है तो उसके पौधे ज़्यादा कर लें, 200 पौधे कर लें। उसके अंदर लगभग 100 पौधे बाल सुंदरी के भी लगाएं, 50 पौधे नूरानी के भी लगाएं। एक नई वैरायटी आई है मिस इंडिया, वो अभी मार्केट में नई है। उसके रेट अभी पौधे के थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। उसका प्रोडक्शन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, जैसे वो मार्केट में आ जाएगी अगले साल उसके प्रोडक्शन का पता लग जाएगा। अगर किसी किसान भाई को अगर वो भी वैरायटी चाहिए तो वो भी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो उसके प्रोडक्शन के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो लास्ट में यही निर्णय निकल के आता है, अपनी पसंद के अनुसार जो भी आपको अच्छी वैरायटी लगे वो वैरायटी लें। एवरेज जो आएगी आपकी, पहले साल 1.5 से 2 लाख इनकम, दूसरे साल जो आपकी इनकम होती है वो लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए, और तीसरे साल की जो इनकम होती है वो लगभग 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि इतना डिफरेंस मैंने क्यों बताया 3 से 5, भाई किसी ज़मीन के अंदर पानी की समस्या होती है, किसी ज़मीन के अंदर नमक की समस्या होती है, किसी की ज़मीन कम उपजाऊ होती है, किसी की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो जैसी ज़मीन में आप पौधा लगाएंगे उसके अनुसार अकॉर्डिंग आपको इनकम ऊपर नीचे हो सकती है। हाँ, ये कह सकता हूँ आम जो परंपरागत खेती है उससे बढ़कर आप इनकम ले सकते हैं। अगर इसकी इनकम आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है तो इसकी पहले जानकारी लें। बगैर जानकारी के आप इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो पहले जानकारी ले लें। जानकारी लेने के बाद फिर इस लाइन की तरफ आएँ। जितनी ज़्यादा आप जानकारी लेंगे उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।